मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। वैसे ही हम आज की वीडियो में करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज़ यूज्ड इन अकाउंटिंग। सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल वो वाली अमाउंट या थिंग्स होती हैं जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट जनरेट के लिए। ठीक है, वो क्या हो गई? कैपिटल होगी। ड्राइंग, कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। अगर वो कैश और गुड्स बिजनेस में से विड्रॉ करवाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग। उसी तरह कैपिटल क्या हो गई? मनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, और अमाउंट विड्रॉ बाय द ओनर ड्राइंग हो गई। उसके बाद क्या है? एसेट्स, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस दैट ऑफर फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू। जो अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को बिजनेस की बढ़ाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स। एसेट्स दो टाइप्स के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट जो होते हैं ना, वो हमें बेनिफिट भी ना मोर देन 1 ईयर के लिए देते हैं, बट करंट एसेट्स जो है वो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और बेनिफिट भी 1 साल के लिए देते हैं। जैसे नॉन करंट एसेट में आ गया मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। अगर ये हम एक बार परचेज़ कर लेंगे तो हम कितने देर इसका यूज़ कर सकते हैं। बट जो करंट एसेट्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ स्टॉक आता है जो हम रीसेल पर्पज़ के लिए लेते हैं, वो क्या हो गया? करंट एसेट्स। देन क्या है? लाइबिलिटीज़, द डेट्स द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स और ओनर्स। वो वाला डेट जो बिजनेस ने किससे लिया होता है? आउटसाइडर से और ओनर से। ये कौन सी लाइबिलिटी होती है? इंटरनल लाइबिलिटी होगी कैपिटल जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट की गई है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो होगी क्रेडिटर। ठीक है, देन बैंक। लाइबिलिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो वाली लाइबिलिटीज़ होती हैं दैट इज़ पेड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करनी पड़ती है। बट जो नॉन करंट है वो हम मोर देन 1 ईयर में भी पे कर सकते हैं, जैसे बैंक का लोन हो गया, अदर। डेटर्स वो अभी हमने ना, हम पैसा जैसे किसी को उधार पे भी देते हैं, जरूरी नहीं है कि बिजनेस पैसा लेता ही है। उधार पे जिसको देता है ना, वो क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। इंडिविजुअल हु ओ मनी टू द बिजनेस फॉर गुड सर्विसेज परचेज ऑन क्रेडिट, वो कौन हो गए? डेटर्स हो गए। देन आ गया क्रेडिटर। क्रेडिटर्स वो वाले पर्सन हो गए जिन्होंने हमें पैसा दिया होता है, और डेटर्स वो वाले हो गए जिनको हमने दिया होता है पैसा उसके यूज़ के लिए। ठीक है, देन क्या आ गया? परचेजेस, गुड्स अबाउट फॉर रीसेल और प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कैश एंड क्रेडिट। जो गुड्स हमने रीसेल पर्पज़ के लिए बनाई होती है या ख़रीदी होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? परचेजेस। सेल्स वो होती है द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, जो भी हम गुड्स और सर्विसेज है कस्टमर्स को सेल करते हैं। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जो हमारे अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि फिर मैं आपके लिए वो प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू।